नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की है, लेकिन कोर्ट ने सीधे उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगा है। इस मामले पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी महीने से उन्हें 10,000 रुपए की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। भोजपुर जिले में तो 48 घंटे के भीतर ही 1,95,000 से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। पटना में कानून के रखवाले ही जब गलती करें तो सवाल उठना लाजमी है। यहां एक दरोगा की नीयत नोटों का बंडल देखकर फिसल गई। 17.5 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है और इस पर विभाग ने कड़ा एक्शन भी लिया है। बिहार के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नेपाल में चल रहे जेनजी आंदोलन का असर अब बिहार तक दिखने लगा है। सीमावर्ती इलाकों में चौकसी कड़ी कर दी गई है। खुद पुलिस अधीक्षक पूरी रात गश्त लगाते रहे ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भागलपुर होकर मिजोरम से नई दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हथियारधारियों के लिए सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पिस्तौल, रिवॉल्वर और राइफल का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। 11 से 14 सितंबर के बीच हर हाल में थाना पहुंचना होगा, वरना लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बिहार की सड़कों पर अब सफर और आसान होने जा रहा है। पटना से भागलपुर की दूरी कम होगी और नया 0 माइल बनने के बाद पूर्णिया महज 4 किलोमीटर दूर रह जाएगा। ग्रीनफील्ड 4 लेन से राह और तेज व सुरक्षित हो जाएगी। बक्सर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। छापेमारी के दौरान 2.75 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की गई है। हालांकि इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जीविका दीदियों के नाम पर भारी धोखाधड़ी सामने आई है। प्रशिक्षण और रोजगार के लिए स्वीकृत 1,18,00,000 रुपए का गबन कर लिया गया। इस घोटाले ने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बिहार के नेताओं की मुलाकात में नए समीकरण बना दिए हैं। इस मुलाकात के पीछे की अंदर की बात अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। बिहार वासियों के लिए जल्द ही वाटर मेट्रो की सुविधा शुरू होने वाली है। गंगा नदी पर 25 इलेक्ट्रिक जहाज चलाए जाएंगे, जिससे लोगों को सस्ता और प्रदूषण रहित परिवहन मिलेगा। दरभंगा से दर्दनाक खबर आई है। पति पत्नी और वो के विवाद में एक और जान चली गई। युवक अपने ससुराल गया था, लेकिन वहीं उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पटना के मनेर इलाके के पूर्व पार्षद संजय सिंह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं। दिग्घा में उनकी कार बरामद हुई है और पुलिस अब मामले की गहन जांच में जुट गई है। नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंसा भड़क उठी है, जेल ब्रेक हुआ है और बाजार से लेकर कार्यालयों तक आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अध जले नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। घर का छज्जा गिरने से बच्ची की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। नेपाल के रौतहट जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। गौर कारागार से 233 कैदी फरार हो गए। जेनजी आंदोलन के बीच जेल ब्रेक की इस घटना से प्रशासन की नींद उड़ गई है। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। छुटभइये नेताओं के दावों ने बड़े दावेदारों के हौसले पस्त कर दिए हैं। पार्टी टिकट वितरण की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनाव और रोचक होता जा रहा है। पूर्णिया से इंडिगो की पहली फ्लाइट शुरू होने जा रही है। यात्रियों के लिए बुकिंग भी खोल दी गई है। इससे बिहार से बाहर जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा जगत से राहत की खबर है। टीआरई 5 की परीक्षा को लेकर अटकलें खत्म हो गई हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी। मुंगेर का चेहरा बदलने वाला है। यहां 124 करोड़ रुपए की लागत से 466 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा। बिहार में आधार सिस्टम को लेकर बड़ा खेल खुलासा हुआ है। चुनाव से पहले ही कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं, जिससे प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पटना के तख्त श्री हरि मंदिर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। धमकी भरे पत्र के बाद मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इंडो नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
प्रशासन ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि हालात सामान्य होने तक नेपाल यात्रा स्थगित करें। शिक्षा व्यवस्था की खस्ताहाली फिर सामने आई है। बिहार सरकार के मंत्री की मौजूदगी में भी अभिभावकों ने जर्जर स्कूल भवन को लेकर आंदोलन जारी रखा और कहा कि अब बच्चों को खतरे में नहीं डालेंगे। चुनाव में पैसा बहाना जीत की गारंटी नहीं है। इस बार कम खर्च करने वाले उम्मीदवार मंत्री बन गए, जबकि ज्यादा खर्च करने वाले हार गए। कांग्रेस ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं होंगे, बिहार का सीएम जनता चुनेगी। 48 साल से ताली बजाने को तरस रहा कांग्रेस का हाथ। इस सीट पर 1977 से जीत नहीं मिली है और अब यहां कांग्रेस का भविष्य फिर सवालों में है। बक्सर भरौली गंगा पुल का निर्माण मानसून के बाद शुरू होने की उम्मीद है। इसके बन जाने से पटना दिल्ली सफर में काफी समय की बचत होगी। बिहार की एक सरकारी यूनिवर्सिटी से खबर है कि 1000 डिग्रियां तैयार हो चुकी हैं। अब सिर्फ कुलपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। शिक्षा विभाग में फिर हड़कंप मचा है। एक प्रधानाध्यापिका ने एचएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और डीपीओ तक लेटर पहुंच गया है। चुनाव से पहले अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। कुख्यात अपराधियों पर सीसीए लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ी राहत आई है। पोर्टल खोल दिया गया है और जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की जा रही है। राजधानी पटना में दबंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। पिस्टल लहराने और फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बावजूद हालात बेकाबू हैं। पटना की रैंकिंग गिरने लगी है। हवा लगातार प्रदूषित हो रही है और प्रशासन को अब अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। एनएमसीएच में बच्चों की बीमारी ने संकट खड़ा कर दिया है। शिशु रोग विभाग के सभी बेड फुल हो चुके हैं। सारण जिले से जागरूकता रथ निकाला गया है। जनता से अधिक भागीदारी की अपील की गई है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जोगबनी से एरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होगी। बक्सर और रघुनाथपुर में भी इस ट्रेन का ठहराव मिलेगा। नेपाल से एक और टेंशन खड़ी हो गई है। एक जिला कारागार से 459 कैदी फरार हो गए। भारत ने सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया है। त्योहारों में बिहार आने के लिए सस्ता विकल्प मिल गया है। 20 सितंबर से दिल्ली से बिहार तक सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है। नेपाल में हिंसा काबू से बाहर हो गई है। पूरे देश में 48 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी स्कूल कॉलेज तत्काल बंद कर दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर से दर्दनाक खबर आई है। 12 साल बाद फिर वही कहानी दोहराई गई। जमीन विवाद ने एक घर को उजाड़ दिया और एक युवक की हत्या कर दी गई। फराक्का से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को एक और स्टॉपेज मिला है। स्थानीय सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनधन योजना के खाताधारकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। अब केवाईसी कराना जरूरी होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा। जोगबनी गानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को नया ठहराव मिला है। इससे समस्तीपुर से सहरसा की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, लेकिन आपने अपने व्यस्त दिन में से कुछ पल निकालकर इस वीडियो को देखा। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी मौजूदगी ही इस चैनल को और मजबूत बनाती है। हम चाहते हैं कि ये चैनल सिर्फ खबरें देने का साधन ना रहकर बल्कि एक परिवार की तरह बने, जहां हर दर्शक की राय को महत्व दिया जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।